एक ही नारा होता था, आज़ाद साहब, विकास साहब, मीर साहब, सुरूरी साहब। लेकिन इस वक्त वही सुरूरी साहब, वही आज़ाद साहब, वही विकार साहब, कोई डंपर वाला तो कोई फ्रूटी बेचने वाला तो कोई टांग बेचने वाला तो कोई छोले बेचने वाला। क्यों? जीए मीर का एक बयान भी बड़ा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद को सियासत बिल्कुल भी नहीं आती है, उससे अच्छी सियासत, उससे बेहतरीन सियासत जो है मेरा एक अदना सा वर्कर जानता है। कांग्रेस जो है वार कर रही है इस पर, क्या वजह है? ये पर्सनल अटैक क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस अब रही नहीं, कहाँ है कांग्रेस, जरा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं जनाब टाइम। नाजरीन, जब से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए हैं तब से कांग्रेस के अंदर जो है एक कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। वो कंट्रोवर्सी आज़ाद वर्सेस कांग्रेस चल रही है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की सियासत में सियासत तो चलती थी लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होते थे। लेकिन आज सियासत तो सियासत है लेकिन पर्सनल अटैकों पर हर एक शख्स उतर आया है। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि जब आज़ाद कांग्रेस में थे, जब वकार रसूल, जीए मीर, गुलाम मोहम्मद सुरूरी कांग्रेस के अंदर थे तो एक प्लेट में खाना खाते थे और तब आज़ाद साहब थे। लेकिन जब आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाने का दावा किया तब से आज़ाद को छोले बेचने वाला कहा जा रहा है। उसके साथ साथ जो लीडर थे, कैबिनेट लीडर थे, कोई डंपर वाला बना तो कोई फ्रूटी वाला बना। बहरहाल आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या माजरा है। आखिर जम्मू कश्मीर में गर्मी तो काफ़ी थी अलग अलग मुद्दों को लेके, लेकिन आज सियासत में इतनी गर्मी कहाँ से पैदा हुई? सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर मेरा सवाल रहेगा आपसे, जब आप सब कांग्रेस में थे तो तब कांग्रेसी जो है एक प्लेट में एक ही नारा होता था, आज़ाद साहब, विकार साहब, मीर साहब, सुरूरी साहब। लेकिन इस वक्त वही सुरूरी साहब, वही आज़ाद साहब, वही विकार साहब, कोई डंपर वाला तो कोई फ्रूटी बेचने वाला तो कोई टांग बेचने वाला तो कोई छोले बेचने वाला। क्यों हुआ? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब तक हम कांग्रेस में थे तो ये आपको जानकारी है कि आज़ाद साहब की बदौलत से हम सब लोग यहाँ तक पहुँच गए, असम्बली तक पहुँच गए। फिर कहाँ से कौन उठा, कहाँ से किसको किस जगह से उठा के लाया तो असम्बली तक पहुँचे। तो उनकी अगर पुरानी वीडियो निकाली जाएंगी तो वो भी आप देखेंगे चंद दिनों में कि वो इससे कबल जब आज़ाद साहब कांग्रेस में थे वो उनकी स्पीच क्या थी, वो क्या बोलते थे। अब जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस से रिज़ाइन दिया, अब उन्होंने अलग पार्टी बनाने का इरादा किया, वो शायद इंशाल्लाह 26 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो उनके पास अब कुछ रहा नहीं, वो सारे लोग बौखलाहट के शिकार हो गए। दरअसल इसमें हमारी भी गलतियां हुई। गलतियां क्या हुई कि हमने भी उन्होंने अगर कोई बात बोली तो हमने उसका जवाब दिया। दरअसल में हमको उनका जवाब नहीं देना चाहिए था। तो इस लिहाजा में अपने तमाम यूनिट्स को गुजारिश करूंगा कि जितना भी वो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत को जानते हैं, उसके कामकाज को जानते हैं, 2.5 साल की उनकी चीफ मिनिस्टरशिप को जानते हैं। और उस वक़्त जब वो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिए, यहाँ हॉस्पिटल दिए, यहाँ कॉलेज दिए, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ दी। किश्तवाड़ में सैटेलाइट यूनिवर्सिटी आई आपकी, कैंसर हॉस्पिटल दी। हालांकि मड़वा वर्डवन कितना दूर जगह है, वहाँ भी मैं परसों गया, मैंने 21 करोड़ का हॉस्पिटल वहाँ देखा उन्होंने दिया हुआ। आप टंगधार जाइए, वहाँ भी उन्होंने 25-30 करोड़ का हॉस्पिटल दिया, वहाँ भी उन्होंने कॉलेज वगैरह और स्कूल हॉस्पिटल दिए। बल्कि उन्होंने अगर सोचा जाए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप में लखनपुर से लेकर सिंधन टॉप तक और टंगधार टीटवाल से लेके पूरा ये गुरेज और यहाँ बनी बिसोली तक पूरा जम्मू कश्मीर में जो भी ज़रूरियात थी
उसको पूरा किया। उसके बाद लद्दाख की ज़रूरियात भी उन्होंने पूरी की। और वो गोल्डन पीरियड था। वो गोल्डन पीरियड इसलिए नहीं था कि हम कांग्रेस में थे, गोल्डन पीरियड उससे पहले भी 70 साल यहाँ कांग्रेस रही, मगर वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की बदौलत ऐसा हुआ। 35 साल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नहीं आई। शेख साहब के दौर, मीर कासिम के दौर के बाद अगर दोबारा 2002 में कांग्रेस यहाँ पे वजूद में आई, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की बदौलत। आपने देखा कि एक लीडर 2014 में बनी बसोली में भी गया था, हिंदुस्तान का पार्टी का लीडर, तो वहाँ जो नुमाइंदा था उसने 1500 वोट लिए थे। तो जहाँ जहाँ आज़ाद साहब गए वहाँ वो एमएलएज़ को जिता कर आए, जो एमएलएज़ आज कहते हैं कि हम खुद जीते हैं। और आप देखिए आगे आगे होता है क्या। अब आगे भी देखेंगे वो कैसे जीतेंगे। क्या आज़ाद साहब के बगैर कोई जीतता है? सुनील साहब, जहां आप दावा कर रहे हैं कि जहां एक तरफ से ये बता रहे हैं आप कि आज़ाद साहब ने पूरे स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, वहीं जो है कांग्रेस के लीडर दावा करते हैं कि सब कांग्रेस ने दिया। आज़ाद की पार्टी जो है, आज़ाद का ग्रुप, ये तो डेडवुड में चला जा रहा है। आप मुझे ये बताइए 70 साल क्यों नहीं दिया? क्या 70 साल आपके यहाँ तहसील थी काहरा में? क्या 70 साल आपके डिस्ट्रिक्ट दो बने, रामबन का बना और किश्तवाड़ का बना? क्या 70 साल मेडिकल कॉलेज डोडा में खुला? क्या 70 साल यहाँ यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट यूनिवर्सिटी किश्तवाड़ में बनी? क्या इस वक्त गुंदो में जो हॉस्पिटल बना 100 बेड का, और जिसमें जम्मू कश्मीर का पहला हॉस्पिटल है जिसमें लिफ्ट तक लगी हुई है, क्या यहाँ कोई कॉलेज बना? क्या यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बने? क्या यहाँ टीचर लगे? क्या यहाँ पे वो जो मनरेगा की स्कीम उन्होंने चालू की, उन्होंने यहाँ पे PMGSY में 1300 करोड़ रुपये स्पेशल लाया, वो तो उनकी देन है ना, ये उनकी वजह से हुई। आज उससे पहले क्यों नहीं हुई? 35 साल क्यों नहीं सरकार बनी? जब वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने, जब उनके हवाला जम्मू कश्मीर किया गया, तब जाके सारा कुछ हुआ। ये आदमी के करने से होता है। ये वही शख्सियत है जिसने किया। वो तो दावा कर रहे हैं हमने दिया, सब कुछ कांग्रेस ने दिया। अगर दिया होता 70 साल उससे पहले भी दिया होता ना, 2002 से पहले क्यों नहीं मिला? तो जवाब है ना। आप बताइए, अगर वो कहते हैं हमने दिया, तो उससे पहले भी तो यहाँ बहुत कुछ सरकारें कांग्रेस की रही हैं। आप बताइए क्यों नहीं दिया उससे पहले? उससे पहले यहाँ पे आप बताइए, कहीं आपका एरा चुनाव वैली को हम पकड़ेंगे, क्या गणपत ब्रिज बना हुआ था? क्या उसके बाद ये जो यहाँ पे 3 ब्रिज बने चुनाव वैली पे, उसके बाद 4, क्या वो आज़ाद साहब के दौर में बने और किसी के दौर में बने? क्या ये रोड जो आपकी है दुनदी से लेके पीछे कालजुगासा तक जो बनी है, जो 4.25 जिसकी विड्थ थी, 10 मीटर की विड्थ किसने कराई? फिर उसका प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे दिया? और सिंधन जो टनल बना उसका प्रपोजल किसने दिया? जो जिला का टनल है जिसमें आज़ाद साहब के वक्त में प्रपोजल गया। ट्यूलिप जो कश्मीर में बना, जो टूरिस्ट जून में आते थे वो जनवरी में आने शुरू हो गए, वो किसने बनाया? ये विजन की बात है। डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट काम उन्होंने किया। उन्होंने गरीब लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाया, तब जाके ये किसी का विजन होता है। यहाँ बड़े बड़े गुजरे हैं चीफ मिनिस्टर, मगर जो विजन, जो काम काज, जो 18 घंटे काम करता है गुलाम नबी आज़ाद साहब, उसके बाद जम्मू कश्मीर में वहाँ डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट तक जिन्होंने काम किया, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए जगती में साल के अंदर अंदर वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई, और उसमें आज वो बसते हैं। वो कहते नहीं, वो करते हैं। करने वाला तो होना चाहिए ना, जिसने किया, जिसने किया, उसी का नाम है ना। तो आज के बाद भी करके दिखाएं। आज के बाद मुझे कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कोई एक MLA भी बना के दिखाए, तब मैं मानता हूँ। ये बौखलाहट के शिकार हैं सारे लोग। इनको मालूम है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का मुकाबला यहाँ कोई करने वाला नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर में अगर वही लोग जो मुतमनी थे, मुतबादल चाहते थे, उस मुतबादल के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब आए हैं। उनके कदम इनको भारी लगे, उनको पता है कि हम 10 जाएंगे नीचे। इतना वज़नदार है गुलाम नबी आज़ाद साहब हर लहजे से, और ख़ास करके जो उनका मंशूर है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सीधा कहा, हमारा मंशूर जो है वो स्टेटहुड का है, हमारा मंशूर है गारंटी ऑफ लैंड, हमारा मंशूर है गारंटी ऑफ जॉब, हमारा मंशूर है गरीब लोगों को गरीबी की सतह से उठाना, हमारा मंशूर है नरेगा को डबल करना, हमारा मंशूर है नरेगा में 204 रुपये लेते हैं वो 300 रुपया करना, हमारा मंशूर है कि बिजली पानी का किराया कम करना, हमारा मंशूर है कि जो ज़मीनें जो रोशनी के तहत जो 1-1, 1.5-2-2 कनाल
कम से कम इतना, इस लेवल तक जो गरीब लोगों को दी गई, जो बेज़मीन थे, बेसहारा थे, उसको उनको बरकरार करना, जो ज़मीनें छीनी गई गरीबों से उनको वो वापस देनी, जैसा ये हमारा मंशूर है। और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देना, यहाँ के HR वर्कर, यहाँ के डेली वेजर, यहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ, यहाँ के GRS, यहाँ के कैजुअल लेबर, यहाँ के आशा वर्कर, यहाँ के ये जो हमारी बहनें जो काम NHM में काम करते हैं, डॉक्टर 20-20 साल हो गए अभी तक परमानेंट नहीं हुए, उनको परमानेंट करना। रूल है कि एक MBBS डॉक्टर एक साइड में लगता है तो लाख रुपया लेता है, जब वो NHM के तहत लगता है तो उसको 50,000 मिलता है। 20 साल के बाद भी उनको परमानेंट नहीं किया जाता। उनको परमानेंट करना इन तमाम नौजवानों को जो इस वक्त ड्रग्स में मुलव्वस हैं, जो तबाही के दाने पे हमारी रियासत में जा रहे हैं। आज आपने वो देखा होगा जो चार्ट पेश किया गवर्नमेंट ऑफ ऑल इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, 32.8% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि गुजरात में 2-3% है, जबकि महाराष्ट्र में 4% है, जबकि आंध्रा में 3% है, जबकि बाकी जगहों 8-10-14% से ऊपर किसी जगह नहीं। और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है जहाँ 32.8% अनएम्प्लॉयमेंट, उसको ख़त्म करना है। 70,000 पोस्टें खाली हैं, हमारे डॉक्टर खाली हैं, हमारे प्रिंसिपल खाली हैं, हमारे हेडमास्टर खाली हैं, हमारे लेक्चरर खाली हैं, हमारे साइंस स्ट्रीम आज हमारे कॉलेजों में नहीं चल रही, आज साइंस स्ट्रीम हमारे हायर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं चल रही। पूरा सत्यानाश हो चुका है तालीमी लिहाज से, कोविड की वजह से तबाही हुई। उसके बाद भी हमारे स्कूल आज टीचरों के बगैर हैं, हेडमास्टर के बगैर हैं, प्रिंसिपल के बगैर हैं, डॉक्टर के बगैर हमारे हॉस्पिटल हैं। लिहाजा उनको पूरा करना हमारा काम होगा। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के लोगों की खिदमत करना, बेलूस खिदमत करना और रिश्वत को खत्म। जिस तरह से आज़ाद साहब ने कश्मीर में दावे से कहा कि दफ़ा 370 जो है वापस नहीं आएगा, जो दफ़ा 370 को वापस लाना चाहता है वो बीजेपी के साथ जाए, उनके इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? क्या दफ़ा 370 जो है वापस नहीं आएगा? और उससे दावा भी कर रहे हैं कि दफ़ा 370 वापस आएगा। और वहीं जो है GA मीर का एक बयान भी बड़ा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद को सियासत बिल्कुल भी नहीं आती है, उससे अच्छी सियासत से बेहतरीन सियासत जो है मेरा एक अदना सा वर्कर जानता है। क्या कहेंगे, किस तरह से? ये बात तो दुरुस्त है कि आज़ाद साहब जिन्होंने उसको बनाया, जिसके वक़्त में वो प्रेसिडेंट बना और जिस वक़्त में 166 के करीब हमारे वर्कर, उस वक़्त के पार्टी के वर्कर भाग गए, MLAs भाग गए, वो हकीकत है। उसको समझना चाहिए कि मैंने क्या कारनामे किए और मेरी औकात क्या है, फिर औकात के मुताबिक बात करें। वो लोगों को उसके बारे में पूछना चाहिए वो लोग क्या कहते हैं। असल में बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो भी काम किया वो ज़मीन पे किया। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, न बुद्ध देखा। अब यहाँ पे इनको अड़चनें आ रही 370 की। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि 370 हम वापस आएगा नहीं। ये ज़रा बताइए कौन सी से बीच में उसे उन्होंने ये कहा कि 370 पार्लियामेंट से वापस नहीं आएगा, वो तब आएगा क्वेश्चन मार्क जब हमारे पास 250 या 270 MPs होंगे। वो कभी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो फिर आ सकता है, अगर किसी का मंशूर हो तो वो है ही नहीं। कितने साल आज तो कांग्रेस के पास 40-50 टोटल हैं, आगे मेरे ख्याल में 20 से 25 जाएंगे। कब आएंगे वापस? नंबर 1, अगर आप पैदा करते हो वो MPs, वो पार्लियामेंट में जीत के आते हैं, तब हम उम्मीद कर सकते हैं वो भी उस पार्टी क्या है जिनका कोई मंशूर हो। किस पार्टी का मंशूर है ज़रा बताइए। 9 पार्टियों ने खिलाफ वोट दिए, 277 वोट आ गए, 86% आ गए उसके हक़ में, इधर से 14% वोट, 77 वोट टोटल आ गए। क्या उस तरह वापस आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है। दूसरा है कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनसे हम वापस लेंगे। क्या वो हो सकता है वो वापस देंगे? जिनका मंशूर था, जिनका राय अमल था कि हमने 370 जम्मू कश्मीर का तोड़ना है, तो उन्हें 5 अगस्त 2019 को तोड़ दिया, अब वो वापस देंगे? कभी आप कहते हैं कि ये किसानों को बिल जो है वापस लिया। भाई किसान 5 स्टेटों में रहते हैं, अगर 5 स्टेटों में राशन बंद करेंगे तो हमारे 70 करोड़ लोग मारे जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने 1.5 साल लाखों के तादाद में ट्रैक्टर जो है बॉर्डर दिल्ली पे रखे। उन्होंने ये जो लाल किला था वहाँ तक वो पहुँचे। क्या हम पहुँच सकते हैं? क्या इतनी संघर्ष इतना हम कर सकते हैं? यहाँ के लोग कर सकते हैं? यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद आपने देखा घर से बाहर कोई निकला। लिहाजा वो नामुमकिन है।
अगर किसी को उनकी दोस्ती है, अगर कोई उनसे प्यार करता है, अगर उनके साथ कोई मिला है तो वो लाएं वापस, अगर उनसे हो सकता है क्या ला सकते हैं। नंबर 2, तीसरा उन्होंने कहा ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है हमें कबूल है, हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी इंडिया की पर हमें यकीन है। आप बताइए, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे 45 साल लग गए, अगर इस पे भी लगेंगे 40 साल या 45 साल या 30 साल, तब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, तब तक हमारे लड़के कहाँ जाएंगे, नौजवान कहाँ जाएंगे, रोज़गार कहाँ जाएगा, बेकारी कहाँ जाएगी, हमारे बच्चे के स्कूल, हॉस्पिटल और क्या उस पर तब तक हमें तामीर तरक्की का काम नहीं करना है। इसलिए जो जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, सब लोग लड़े, वहाँ तो वकला ने लड़ना है, लिहाजा वो जाके वहाँ लड़ें, सब लड़ें, हिम्मत करें। अगर वापस वो देंगे तो 3 साल 1 महीना उस फाइल को भी उठाया, आज कल उनने फाइल कहीं उठाई, कहा कि अब हम ये जो आप दशहरा के बाद देखेंगे, उसके बाद उन्होंने बेंच बनाना है, उसको भी 1 साल लग जाएगा, उसके बाद फिर उस पर बातचीत होगी, उस पर डिस्कशन होगी, फिर पता नहीं कितने साल लग गए। क्या जो कहता है कि मैं कल दे दूंगा, वो ज़रा डेट फिक्स करे। ये सिर्फ वोटों के लिए, लोगों को उकसाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। अब इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, अब इनके पास कोई बात है नहीं, अब 2 चीज़ें इनके पास है। क्या लगता है कि कांग्रेस लोगों को उकसाकर जीत सकती है? तो कांग्रेस का तो अब नाम ही नहीं है। अब कांग्रेस जो थी वो ख़त्म हो गई जम्मू कश्मीर में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कहूँगा। लेकिन वो तो दावा करते हैं कि आज़ाद को हमने निकाला, जी मीर ने निकाला है कांग्रेस से। देखिए, उन्होंने तो पहले दिन लिस्ट निकाली थी, आज़ाद साहब को रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ कैंपेनर बनाया था, दूसरे दिन तो उन्हें रिज़ाइन दिया। कहाँ उन्होंने बनाया था? ज़रा अकल की मार है उनको, ज़रा समझिए। उनका ऑर्डर दे के किस दिन उन्होंने ऑर्डर निकाला और उसी वक्त आज़ाद साहब ने उन तमाम उनके ऑर्डरों को ठुकरा के उसे रिज़ाइन दे दिया। ये क्या बात कर रहे हैं? लोगों को पता नहीं इन चीज़ का। मैंने हकीकत आपको बताई। हम 370 की बात जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा, हम उसको देख रहे हैं। उसके बाद उसके अलावा कोई किसी की ताकत नहीं है कि वो मोदी जी से ला सकता है या पार्लियामेंट से 270 या 75 सीटें लेके ला सकता है। वो अगर कोई ला सकता है तो बताए। हाँ, वकार रसूल जो है वो दावा करता था, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले जो है वो उन्होंने एक अपने बयान में कहा कि आज़ाद का आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन आज जब उनके बयान सामने आते तो वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद जो है कांग्रेस के और आरएसएस के एजेंट है। क्या किस नज़रिए से देखते हैं? असल में वो उनके साथ मिला होगा, उनके साथ बातचीत की होगी, उनके गोद में बिठा होगा, तभी बताता। अगर उसके पास कोई प्रूफ है तो बताए, वरना उनको पता है उनकी ज़मीन फिसल चुकी है। उनका ना पीछे है कोई तो ना आगे है कोई, उनकी अपनी सीटें भी जा चुकी हैं। लिहाजा उन्होंने तो ये कहना है कि और कौन सी बात है जिससे उनका चर्चा होगा। लिहाजा मैं अपने तमाम वर्करों को, अपनी पार्टी के तमाम अहदेदारों को ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, ये कांग्रेस के जो छोटे मोटे वर्कर जो 2-4 लोग रहे हैं, तो उन लोगों के बयानात को रिएक्ट मत करो। देखिए, खुद दफन हो जाएंगे, लिहाजा हमें इनको उभारने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उनको रिएक्ट करने से वो उभर जाते हैं। लिहाजा आज मैं गुजारिश करूँगा सबको, वो गालियाँ भी दें, क्योंकि उन्हें बड़ी गालियाँ दी। उन्हें आज़ाद साहब को सकरेब की बात की, उन्होंने मरने की बात की, कि वो उनने कलमा पढ़ा है, नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, तो अव्वल कलमा भी शायद याद हो कि नहीं हो, सजदे का भी पता हो कि नहीं हो। लिहाजा अर्ज़ मेरी यही है उन लोगों, अपने लोगों को, कि बिल्कुल रिएक्ट न करें, उनको कहने दीजिए, क्योंकि उनकी ज़मीन है नहीं। अब उनकी ज़मीन तंग पड़ चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जहां वो बीजेपी को तंज़िया कर सकते थे, वहां आज सिर्फ वो आज़ाद साहब के नाम को वो टार्चर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब इन चीज़ों से डरना नहीं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ आज से पहले भी जम्मू कश्मीर में सियासत होती थी, अगर इस वक्त भी देखा जाए, आम लोगों का सवाल है कि सिर्फ अगर एनसी देखा जाए, पीडीपी देखा जाए, वो आज़ाद के लॉयलिस्ट पे, आज़ाद की पार्टी पे, आज़ाद ग्रुप पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कांग्रेस जो है वार कर रही है इस पर। क्या वजह है? एक पर्सनल अटैक क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस अब रही नहीं। कहाँ है कांग्रेस? ज़रा बताइए। कल आपका पूरे बलेसा में मैंने 4-5 मीटिंगें की, कहीं आपने कांग्रेस देखी? आपने इतने लाखों लोग
आज़ाद साहब के भद्रवाह में, किश्तवाड़ में, छात्रों में इतने लोग देखे, हजार, वो एक जलसा करके दिखाएं 10,000 लोगों का। मैं मानता हूँ कांग्रेस है कहीं पे, ये वो वहाँ पे मीटिंग करते हैं एक बंद कमरे में, बाथरूम में, तो उसको बनाते हैं मीडिया वालों के साथ मिलके बनाते हैं, उसको हाई फाई करके बना दें। ज़रा बताएं, जो आज हमने 150-200 लोगों की मीटिंग की, ये रात को व्हाट्सएप पे हमने डाला, सुबह मीटिंग की। अभी आज़ाद साहब यहाँ कारा में आ रहे हैं, बटियास में आ रहे हैं, चंगा में आ रहे हैं अगले महीने। आप देखिए कोई भी जलसा 50,000 से कम नहीं होगा, कोई भी जलसा। और हम 50,000 का जलसा डोडा में करने जा रहे हैं, 50,000 का हम जलसा बाकी जगहों पे करने जा रहे हैं। ये ख़त्म हो चुके हैं, अब इनको सिर्फ इतना आता है। लिहाजा अब मैं चाहूँगा, अपील करूँगा अपने वर्करों से, अपने अहदेदारों से, अपनी हाईकमांड से, अपने साथियों से, ये जितना भी बकवास करें, जितना भी ये बुरा भला कहें, हमें खामोश करना, क्योंकि उनको लिफ्ट लगती है। इनके कहने के लिए कुछ नहीं, ये टाक ऑफ द टोन बात बन जाती है। लिहाजा इनके सूरी साहब से मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगे, आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होते हैं तो आज़ाद साहब यानी आपकी पार्टी जो है कौन सी पार्टी से मिलकर जो है सरकार बनाएगी? देखिए, हमारी किसी पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं है। हम 90 सीटों पे लड़ेंगे और इंशाल्लाह 90 सीटों पे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे इंशाल्लाह। कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो आपकी सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको यकीन है, गुलाम मोहम्मद सरूरी जिसने ज़िंदगी में बीजेपी का साथ नहीं दे, बीजेपी का नाम तक नहीं सुना, तो क्या उनके साथ रह सकता है? क्या हम फिर इतने सारे लोग, इतने जो हम पहले रिज़ाइन दिया, जिन लोगों ने, वो एक भी आपने देखा किसी बीजेपी के साथ आज तक मिला? हाँ, ये लोग मिले होंगे, इनकी बातें हुई होंगी, इनका सटा बटा होगा, तभी ये कहते हैं कि वो ये कर रहा, वो ये कर रहा है। इनको वही पता है, वो इनको मालूमात है, हमें इसकी मालूमात नहीं। हम अपने 90 सीटों पे लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रहमान 90 सीटों में मिनिमम सीटें जीत लेंगे, जहाँ मैक्सिमम सीटें लगभग 60 से ज़्यादा, और अपनी सरकार बनाएंगे और जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर रियासत का, जिसके लिए रियासत के लोग मुतमन्नी है कि हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ सरबराही करें, क्योंकि वो 2005 से 2008 का वो दौर जो एक गोल्डन पीरियड था, वो दोबारा वापस आए। क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे बेकार हैं, हमारे मजदूर आज यहाँ के लोग कारा, बटियास, बलियासा के लोग जहाँ हिमाचल में, आज यूपी में जा रहे हैं। लिहाजा इसलिए ये कम से कम इनको भी सहारा मिले, और जिन लोगों को रोड्स नहीं है उनको रोड मिले, हॉस्पिटल मिले, कॉलेज मिले, रहने सहने की, और गरीबों को जो मनरेगा आज 30 दिनों पे पहुंचा है, आवास प्लस का पैसा नहीं मिल रहा है, PMAY का पैसा नहीं मिल रहा है, कम से कम इसमें तो आसाइश आ जाएगी लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे GM सुरूरी साहब, जिन्होंने बिल्कुल तफसील से कहा और काफ़ी मजबूती से कहा कि हमारा भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई भी मुद्दा मकसद नहीं है, और नहीं हम जाएंगे। वही जाएगा जो इस पर तकरीरें करते हैं, जो इस पर बयानात कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ बीच में एक बड़ी खबर भी आप तक पहुँचाना चाहूँगा, जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतज़ार था कि आज़ाद साहब ने दौरा किया जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का, अपनी पार्टी का नाम नहीं बताया। लेकिन आज उनके लिए खुशखबरी है, जो लोग इस इंतज़ार में थे कि 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को आज़ाद साहब जो है जम्मू में अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि आज़ाद साहब जो है अपनी पार्टी का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। बहरहाल अभी तक नाम का पता नहीं है कौन सा नाम रख रहे हैं, लेकिन ये नाम जो है 26 तारीख को पता चलेगा कि आज़ाद साहब ने जो है अपनी पार्टी का क्या नाम दिया है। और बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका निगहबान।